जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों को आज मैं एक बहुत ही दिव्य अचूक प्रयोग बता रहा हूँ और वह दिव्य अचूक प्रयोग है ऋण मुक्ति के लिए, कर्जा समाप्ति के लिए, ओडी फिनिश के लिए। क्योंकि ज़्यादातर मध्यम वर्गीय लोग, जैसा कि हम अनुभव से देख रहे हैं, ज्योतिष में हम जब अपना कुंडलियाँ देखते हैं, लोग प्रश्न पूछने आते हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज कर्जा से कब फ्री होंगे। दूसरे लोग कहते हैं कि महाराज श्री इतना कमाते हैं, सब ईएमआई में या कर्जे में चला जाता है। तीसरे लोग कुछ कहते हैं कि कर्जा इतना होता जा रहा है कि घर आदि बेचने की भी स्थिति आ जाती है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कर्जा मुक्ति के, कर्जा पर नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं। ऐसे में 3 अचूक और दिव्य प्रयोग बताऊँगा। यद्यपि इसमें से एक प्रयोग मैं पहले ही बता चुका हूँ, किंतु 2 प्रयोगों के साथ करने में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव अनुभव से मैंने देखा गया है। धीरे धीरे ऋण मुक्त होने लगता है। जिन संपत्ति को बेचने के लिए या हमारे एसेट्स को बेचने के लिए हमें एक मजबूरी का सामना करना पड़ता है, ठाकुर जी कृपा से, आपके कर्म प्रभाव से वो रुक जाता है, रुक सकता है। लेकिन इन उपायों पर आप खाली आधारित ये न रहना कि खाली हमने उपाय कर दिए ऋण मुक्त हो जाएगा। ऋण मुक्त आपके परिश्रम से, आपके कमाई से, आपके एफर्ट से, आपके प्रयत्न करने से ही होगा। किंतु जैसे एक खाली उबाल करके सब्जी में नमक मिर्च डाल दिया, एक सब्जी में आपने छौंक लगा दिया, गरम मसाला भी डाल दिया, धनिया भी डाल दिया, और भी कुछ उसमें आपने अलग से ऐसे पदार्थों का मिश्रण कर दिया जिससे कि उसमें खुशबू के साथ भोजन में आनंद आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो आप धन कमाते हो, पैसा कमाते हो, हमें जीवन में कई योजनाएं होती हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, ये हमारी परिवार की जिम्मेदारी, उन्हें निर्वाह करने के लिए कहीं कंप्रोमाइज ना करना पड़े। बी, कर्जा समय समय पर मुक्त होता रहे। सी, यानी हमारे अदर जो सामाजिक या जो हमारे अन्य अति आवश्यक कार्य हैं वो भी सफ़र ना करें। अब होता क्या है अक्सर जीवन में कि हम ए ग्रुप को भूल जाते हैं, परिवार सफ़र करता है, ऋण मुक्ति को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, तो हमें आगे वो हमारे सूल क्या बड़े बड़े हमारे जीवन में कांटे बन जाते हैं। इसी प्रकार से कई बार हम समाज को इग्नोर कर देते हैं तो भी हमारा गड़बड़ हो जाती है। पैसा हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन उस पैसे को हम कहाँ कहाँ पर खर्च करें और किस किस समय पर खर्च करें, ये उन उपायों से अपने आप आपकी प्रेरणा आएगी। पैसा आता है, हमने सोचा कि ये ऋण मुक्ति करेंगे, लेकिन अचानक कोई ऐसी अचानक दुर्घटना या अचानक कोई घर का ऐसा कार्य हो गया कि ऋण ना चुका करके, ईएमआई ना दे करके या बोहरे को ब्याज ना दे करके हमें पैसा अन्य जगह देना पड़ जाता है। वहाँ हमारे एक संकट की घड़ी हमारी उत्पन्न हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये मैं आपको 3 बड़े अचूक प्रयोग बता रहा हूँ। साथ में ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर हमारा चैनल आचार्य जैनेंद्र कटारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि ये दिव्य अचूक विधियाँ, अचूक प्रयोग आपको घर बैठे प्राप्त होते रहें। ज्ञान को हम बांटने का प्रयत्न करते हैं, उस बांटने में आप हमारा सहयोग करें। तो आइए हम प्रवेश करते हैं पहली युक्ति कि आपके ऊपर कर्जा कभी हावी नहीं होगा। ये दृढ़ निश्चित है। एक चौकोर चांदी का इतना भारी पतरा 1 बाई 1 इंच का, जो कि बिल्कुल चौकोर हो, 1 बाई 1, उस पर यदि श्रीयंत्र बना हुआ है तो अति उत्तम है। नहीं श्रीयंत्र बनाए तो कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा पतरा अपने जेब में या अपने पर्स में हमेशा आप रखोगे तो देखेंगे कि बड़े से बड़े कर्जा जब उनकी डेट आएगी, कोई ना कोई ठाकुर जी आपके कमाए हुए मार्गों से आपको पैसे की व्यवस्था कर देगा। ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि जुआ, सट्टा, लॉटरी या कोई गड़ा हुआ धन मिला है, इनमें विश्वास मत करिए। अपने कर्म पर भरोसा करिए, क्योंकि मैं कर्म योगी हूँ और कर्म योग से ही जीवन परिवर्तन होता है, ऐसा हमारे महापुरुषों का कथन है। और उन महापुरुषों के कथन में एक दृढ़ सत्यता के साथ एक प्रामाणिक हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं।
अतः पहला प्रयोग आपको मैंने बताया बहुत ही सरल है, कोई भी आदमी उसे बना सकता है, बहुत ही साधारण है। दूसरा मैं प्रयोग आपको पहले इस प्रयोग का जिक्र कर चुका हूँ, पुनः मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कच्ची घानी का सरसों का तेल, फिर से मैं याद दिलाता हूँ, कच्ची घानी सरसों का तेल वो आप अपने घर में रखें और जब सोने लगें तो एक पोरुओं पर जरा सा यानी 1-2 बूंद लेकर के अपनी दोनों उंगलियों से पहले हाथों के इस बाएं हाथ पर, फिर दोबारा तेल लेके दाहिने हाथ के 20 नाखूनों पर, दाहिने और बाएं मिलाकर 20 नाखून हो गए, इन पर आप रस करें, थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं। उसके बाद अपने पैरों के चारों 5 उंगलियों पर, दोनों पैरों के 10 उंगली, तो ये हमारे 20 नाखूनों पर सोने से पहले आप तेल लगा के सोए, उनको रस कर दें ताकि कपड़े गंदे ना हो। पाठकों, ऐसा उपाय करते हुए यदि आप सोएंगे तो मैं निश्चित दावे के साथ कहता हूँ कि ऋण मुक्ति के आपके जीवन में बहुत अच्छे सुअवसर यानी कर्ज मुक्ति के ओडी फिनिश करने के चांस आपको इतने शीघ्र मिलेंगे कि बड़े से बड़े कर्जे को भी आप मुक्त करते चले जाएंगे। मैं वीडियो के साथ साथ आपको सावधानी भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कर्जा लेते जाएं बिना कोई कारण के कि भाई हमने तो मंत्र जान लिया, हमने विधि जान ली, कर्जा मुक्त होता जाएगा। बंधु, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बीच में भी कई बार बताया है कि कर्जा जैसा कोई मित्र नहीं जो समय पर मिले और समय पर चुके, और कर्जा जैसा कोई शत्रु नहीं जो समय पर मिल तो जाता है लेकिन समय पर चुक नहीं पाए, उससे बढ़ के कोई शत्रु नहीं। अब हमारे इसी वीडियो के ऑपोजिट में तीसरा एक विधि और है, बहुत ही प्रमाणिक, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा शोध किया हुआ मंगल ग्रह। मंगल ग्रह कौन है इसके बारे में फिर से मैं बताऊंगा। इनका एक 12 मंत्रों का स्तोत्र है जो कि हर जगह आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसका नाम है ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम। ये रुद्र यामल ग्रंथ में है, मंत्र महोदधी में है, मंत्र महारणम में है, अन्य कई जगह पर इसका उल्लेख आपको प्राप्त हो जाएगा। इस मंत्र का जो 12 इसमें मंत्र हैं, इस स्तोत्र का एक बार नित्य जो पाठ करते हैं जीवन में कभी भी ऋण उन पर हावी नहीं होता है। समय आने पर यदि आप हवन कर सकें तो अति उत्तम है, अन्यथा एवरी ट्यूसडे हर मंगलवार के दिन आप 12 बार आवृत्ति करें। हम ऋण मुक्ति यज्ञ में इसी प्रयोग को करते हैं और बड़े अच्छे परिणाम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपको इन उपायों के साथ साथ में 2 सावधानियां भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे वैद्य जी ने या डॉक्टर ने आपको दवाई दी और दवाई देने के बाद आपको परहेज भी बताए जाते हैं। भाई परहेज करोगे तो जल्दी आप ठीक हो जाओगे, परहेज नहीं करेंगे तो दवा लंबे समय तक खानी पड़ेगी, केस बिगड़ भी सकता है। इधर उसी प्रकार से इधर मैं बताना चाहता हूँ कि आप उपाय करोगे और जीवन में 2 गलतियाँ जो जनरली अधिकांश थे प्राय करके मनुष्यों के ज्ञान न होने के कारण एक साधारण वे में हो जाती हैं। वो 2 गलती नहीं करनी। कौन कौन सी गलती हैं? पहली गलती है कि भोजन करने के बाद ज़्यादातर लोग अपनी थाली में ही हाथ धो लेते हैं। ये निषेध है, शास्त्रों में इसका निषेध कहा गया है। और झूठा भी छोड़ देते हैं। तो थाली में झूठा छोड़ने वाला और थाली में हाथ धोने वाले के ज़्यादातर कर्जे से ग्रसित रहते हैं, कर्जे में डूबे रहते हैं। इस उपाय को, इस अपनी आदत को छोड़ दें, झूठा बिल्कुल ना छोड़ें और हाथ ना धोएं। दूसरी छोटी सी गलती ज़्यादातर होती है, हो सकता है कुछ ना भी करते हो, अच्छी बात है। रसोई का सिंक, जहाँ पर रसोई के प्रयोग में अपन जल लेते हैं, पवित्र जल छान के रखते हैं, या अपने रसोई के तमाम चीज़ों को धोते हैं, सब्जी आदि को, वहीं पर झूठे बर्तन भी धुलते हैं। ये सर्वविदित है। ज़्यादातर कुछों के अलग भी होते हैं, व्यवस्था तो अति उत्तम है। मेरा कहने का तात्पर्य है रसोई के सिंक में आप भोजन करने के बाद अपने झूठे हाथ न धोएं। हाँ, अगर आपने झूठी थाली को उठा के रखा है तो आपको वहीं हाथ धोने का अधिकार है। अन्यथा भोजन करके वहाँ पर हाथ धो लेना या कुल्ला कर लेना इतना निषेध है कि उस घर में तो कर्जा नहीं, दरिद्रता भी अपना पैर पसारने लगती है। इन 2 चीज़ों को सुधारें, आदतों को सुधारें, और आप देखेंगे
ये मेरा अनुभव है। एक व्यक्ति पर नहीं, हजारों व्यक्ति पर भी नहीं, लाखों व्यक्ति की मैं संज्ञा दे सकता हूँ। सबने जिसने इस प्रयोग को किया है, भगवान की दया से, मंगल ग्रह की कृपा से, प्रभु की कृपा से और गुरु प्रसाद से उन पर कर्जा हावी नहीं होता है। लेना तो जरूरी है, वो हमें समय समय पर चुक जाए, इसी कामना से मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो को प्रयोग करें, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स दें और अनुभव बताएं कि कितना अच्छा आपको इसका परिणाम रहे और कितना अच्छा आपको सुखद अनुभव रहा। आज की वीडियो में इतना ही आपको बताऊंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।